सलाम और आदाब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं एक नए प्रोग्राम के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ और आज जो गुफ्तगू होगी वो मामूल की गुफ्तगू से हटकर होगी। मेरे साथ मौजूद है हमारे बहुत ही हमदर्द और बहुत ख़याल रखने वाले दोस्त मोहतरम शोज़ब अस्करी साहिब के वालिद मोहम्मद आसिफ़ हुसैन साहिब। आसिफ़ हुसैन साहिब जो है पाकिस्तान में जो मर्जे तक़लीद जिसको हम कहते हैं फ़क़ीह, वली फ़क़ीह यानी वो दूसरे मफ़हूम में, लेकिन मर्जे तक़लीद जो शख्सियत पाकिस्तान में गुज़री है और बहुत ज़्यादा इल्मी, यानी कि जितना काम उन्होंने इल्मी किया वो तालिब इल्म की नज़र में उस पाए का काम मैंने कहीं और नहीं देखा। मेरी मुराद है आयतुल्लाहिल उज़्मा मोहम्मद हुसैन नजफ़ी उर्फ़ डक्कू साहिब रिज़वानुल्लाह ताला अलैह। गुज़श्ता साल उनका इंतकाल हुआ और मेरी ख्वाहिश थी, मैंने उस पर पूरी 1-1.5 घंटे की मैंने भी गुफ्तगू की थी उनकी फ़िक्र, फ़लसफ़ा, उनकी शख्सियत, उनकी इल्मी खिदमात वग़ैरह पर। तो मेरी ख्वाहिश थी कि कोई ऐसी शख्सियत मुझे मिले जिनसे मैं उनसे मुतालिक मज़ीद जानकारी ख़ुद भी हासिल करूँ और मेरे सुनने वालों तक भी वो पहुँचे। तो मैं इस बात पर खुशकिस्मत हूँ कि आसिफ़ हुसैन साहब 50 साला रिफ़ाक़त है इनकी डक्कू साहब से, उनके सफ़र और हज़र के साथी है और उन्हीं के साथ ये रहे हैं। तो मैं इसलिए आज चाहूँगा कि मैं उनसे कुछ उनके निजी ज़िंदगी, तंज़ीमी ज़िंदगी, इल्मी काम और जो मसलक के तशय्युअ के अंदर उनके नाम पे लोगों ने कहा कि डक्कू हो गया और किसी को तंज़ करने के और डक्कू हो गया जी है, तो ये जो चीज़ें हुई, क्या बाकी उलमा से, शिया के बाकी उनसे क्या इख्तलाफात है, इस तरह की कुछ चीज़ें मैं इनसे जानना चाहूँगा। तो मैं सबसे पहले चाहूँगा कि आप थोड़ा अपना तारुफ़ कराएँ हमारे नाज़रीन को। शुक्रिया जनाब, आपने मौका दिया है। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम व आले बैतिल मासूमीन, अम्मा बाद। बंदा का नाम आसिफ़ हुसैन है जी। ज़िंदगी तल्ब इल्म में गुजर गई है जी, अब तो शायद करीब है इख्तिताम के जी। तो ये अल्लाह का शुक्र है, मानानम के मानदानम। मेरे लिए ये बहुत बड़ा फ़ख्र है कि मैं उन खुश नसीबों में हूँ कि जिसने एक बहुत बड़े नाबग़े रोज़गार जिसे कहते हैं, ये मुझे ये शरफ़ हासिल है उसकी खिदमतगारी का, उनके वो क्या कहते हैं कफ़श बर्दारी का, उनकी खिदमत का। तो मैं अपने आप को कम अज़ कम खुशकिस्मत समझता हूँ और मैं इंतहाई एक कमज़ोर ख़ानदान का फ़र्द हूँ, लेकिन ये भी शायद अल्लाह लोगों को ये दिखाना चाहता है, कुछ ऐसे काम खुदावंद आलम करता है जो आम हालात में हैरान कुन होते हैं, लेकिन वो ये दिखाना चाहता है अपनी कुदरत कि मैं इसको फ़लाँ जगह पैदा करके इसको ऐसे बना देता हूँ और इसको एक बड़े ख़ानदान, शाही ख़ानदान में पैदा करके ज़लील किस तरह करता हूँ। जिस ख़ानदान को लोग ज़लील कहते हैं उस ख़ानदान में पैदा करके मैं बाइज़्ज़त कैसे करता हूँ, और जिन्हें लोग कहते हैं कि ये बड़ा मुअज़्ज़ज़ ख़ानदान है उसमें पैदा करके मैं उसको ज़लील कैसे करता हूँ। बिल्कुल। तो ये भी एक मेरी ज़िंदगी की, मेरी ज़िंदगी जो है ना हकीकत है, आने वाली नस्लों के लिए अगर मुझ में ये मलका हो ना कि मैं लोगों को अपनी ज़िंदगी बता सकूं तो ये बहुतों का इसमें बड़ा फ़ायदा होगा। आप डक्कू साहब के शागिर्द भी आपको कहेंगे? मैं मानवी तौर पे उनका शागिर्द हूँ, डक्कू साहब का। बुनियादी तौर पे मैं खुशाब दारुल उलूम जाफरिया करबला खुशाब में दाखिल हुआ था। अच्छा। अल्लामा मलिकुल उलमा अल्लामा मलिक एजाज हुसैन साहब मेरे मुरब्बी हैं जिन्होंने मेरी बचपन में तरबियत की है। बाकी असातिज़ा किराम भी थे और वो बड़े एक अजीम शख्सियत थे। यानी अपने दौर में पंजाबी ज़ुबान के शायद ही इतने मुअस्सिर ख़तीब मैंने अपनी इस ज़िंदगी में इतना मुअस्सिर ख़तीब नहीं देखा। सही। हक़, निडर, बेबाक,
यानी सही। बड़े तबंग किस्म के, तो उनकी उन्होंने जिंदगी गुजारी है और गुजार रहे हैं। अल्लाह उनको सेहत दे, सलामती दे। वो 80 प्लस है और बीमार भी हैं, अल्लाह उन्हें सेहत दे, सलामती दे, उनका साया ताबीर अल्लाह इस कौम पे कायम रखे। और ये लोग थे उलमा। बिल्कुल। बदकिस्मती ये हुई है कि हर कौम में उलमा पीछे रह गए हैं। ऐसा ही हुआ। हर में ये हर जगह, किसी मसलक की बात हर नहीं जगह है। ऐसा ही। और ये आप लोगों की करम नवाजी है, मीडिया वालों की, कि जिन्होंने बाजार में बैठना था उन्हें आपने अल्लामा फहामा पता नहीं क्या क्या बना के कौम के सामने पेश किया है। दूसरी हमारी मुल्क की एक बदकिस्मती है कि जो अच्छा बोल लेता है ना, हम उसी को आलिम कहते हैं। मुकर्रिर तकरीर एक फन है। ऐसा ही है, बिल्कुल। मेरे सामने ऐसे खतीब भी हैं जो पत्नी नाजरा कुरान भी पढ़े हुए थे, ये नहीं थे, और वो बैनुल अक़वामी सतह के अलामा मरे हैं। बिल्कुल नहीं, मैं इसीलिए मैं आसिफ साहब, मेरी कोशिश होती कि मैं ऐसे अहले इल्म को से गुफ्तगू करो जिनको मीडिया पे या उस पे रसाई नहीं, या उनको नहीं आते, या उनको नहीं लाया जाता, लेकिन वो इल्म में रसूख है उनको, तो मैं उस तरह के लोगों को ही तलाश करता हूँ। मुझे कई लोगों ने कहा भाई फलां अल्लामा और फलां साहब करे, तो मैंने कहा पहली बात तो वो इतने बड़े, हमको टाइम ही नहीं देगा। दूसरा ये कि वो उनको बारे में सबको पता है ना, उनकी गुफ्तगू तकरीर सब। तो मैंने कहा मैं ऐसे लोगों को ढूंढता हूँ जो है साहिब इल्म लोग हैं, लेकिन अवाम में, लोगों में उनका इतना नहीं है तारुफ, या तो इस तरह। तो मेरी तो ये कोशिश है। अच्छा आप ये बताएं, आप डक्कू साहब की खिदमत में कब पहुंचे, कैसे पहुंचे? वो तालिब इल्मी ज़माने में भी मुझ पे बड़े मेहरबान थे। अच्छा। मेरे वालिद साहब पे बड़े मेहरबान थे। सही। मेरे वालिद साहब उनके मसाहिबीन में से थे। हमारे उनके साथ एक एहतराम का रिश्ता, रूहानियत से हटके भी वो डक्कू साहब की एक सिफत थी सारी जिंदगी। ये बड़ी कम लोगों में आप देखेंगे कि जो उनको मिलता था ना, वो ये कहता था जितनी ताल्लुकात मेरे डक्कू साहब के साथ है ना, इतना तो उनके करीब है ही कोई नहीं। और आज तक यही चल रहा है। उसमें गरीब अमीर की कोई फर्क नहीं है। उनमें एक खूबी थी, अखलाक, जो इस्लामी अखलाक है वो उनके वजूद में भरा हुआ था। यानी वो कहते थे भाई मैं तो गरीबों का मौलवी हूँ। और ये भी हकीकत है कि दुनिया में आप तारीख़ इस्लाम का मुताला करें, दीन हमेशा पहले गरीबों ने कबूल किया है, उमरा ने हाईजैक कर लिया है, वो कर लेते हैं बाद में जी। बिल्कुल। इसीलिए मासूम को कहना पड़ा था, इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम का एक कौल है, उलमाए हक और उलमाए सू की पहचान का क्या तरीका है। तो उन्होंने फरमाया था कि देखो, अगर आलिम उमरा की महल्लात का, कोठियों का तवाफ कर रहा है तो समझ लो कि ये मेरे नाना की उम्मत के बदतरीन उलमा है। सही। और अगर देखो कि उमरा अपने महल्लात को छोड़ के उलमा की झोपड़ियों के इर्द गिर्द फिर रहे हैं, उनके पीछे चल रहे हैं, तो समझ जाना कि ये मेरी उम्मत के बेहतरीन उमरा हैं। बिल्कुल। तो डक्कू साहब की परसों 3 दिन पहले हमारी मीटिंग हुई है मदरसा के, उनकी बरसी के सिलसिला में। तो एक आदमी ने वहाँ पे कहा कि जी आसिफ, सब लोगों को जो उनके अकीदतमंद थे उनमें उमरा भी थे और अब्बा भी थे। तो एक साहब वहाँ कहने लगे ये बात तो ठीक है, लेकिन मैंने जो उनकी ज़िंदगी में देखा है, मैंने देखा है कि उनके इर्द गिर्द हमेशा गरीब ही बैठे होते थे। अच्छा। यानी और हकीकत है। सही। और आपने उनके पास जाने के बाद पूरी 50 साल की रफ़ाक़त, तकरीबन यानी 50 साल तालिब इल्मी वाले सब जो उनके साथ, जी जी, उनकी जो मैंने खिदमत की है वो की है 46 साल 6 माह 2 दिन।
मैं 19 फरवरी 1978 में उनकी खिदमत में मुझे मौका मिला है उनकी खिदमतगारी का। सही। उस 21 अगस्त 2023 को वो इस दुनिया से उन्होंने इंतकाल किया है। तो उस दिन हमारा दुनियादारी वाला रिश्ता जो है वो मुनक़ते हुआ है, और इंशाअल्लाह रूहानी तौर पे वो कल भी हमारे सरदार थे और आइंदा भी इंशाअल्लाह अज़ीज़। दुआ खुदा से यही है कि जो नज़रिया जो रास्ता उन्होंने हमें दिखाया है, खुदा हमें साबित कदम रहने की तौफीक अता फरमाए। तो जब वो नजफ से पढ़ के तशरीफ़ लाए वापस और यहाँ पर काम उन्होंने अपना इल्मी शुरू किया, तो उस वक़्त यानी ये वो वक्त है जिसमें आप उनके साथ हैं? वो आए 1960 में। सही। मेरी पैदाइश है 1957 की। ठीक। 24 जनवरी। सही। तो इसका मतलब ये है कि उस वक्त तो मैं बिल्कुल ही बच्चा था। बिल्कुल। मैं मदरसा में दाखिल हुआ हूँ 1970-71 में। ठीक। 70-71 में दाखिल हुआ हूँ। उस वक्त से उनके साथ वो तशरीफ लाते थे। आपकी उम्र 18-20 साल? अभी इसी साल इतनी अंदाजा लगा। उस वक्त से आप यानी मेरा बचपन भी देख लो ना जी, 13 साल 14 साल का मैं था जब मदरसा में आया हूँ। ठीक है जी। उस वक्त उनके साथ एक राब्ता था, उनके साथ एक अकीदत वाला रिश्ता, वो खानदानी जिस तरह होता है कि बाप उनका एहतराम करता था, घर में हमेशा उन्हीं का जिक्र खैर। अल्लामा मलिक इजा हुसैन साहब के साथ वो हमारे ख़ानदानी मरासिम भी उनके साथ थे, एक पुराने दौर की चलते हैं जी वो ये, और उनके साथ भी एक बचपन से ही राब्ता था जी। तो अल्लामा साहब के साथ 70-71 में तारुफ हो गया। और कुदरत और उसकी अकीदत की एक और वजह भी है जी, बातों में याद आ गया है। 1971-72 में मेरा वो पहला साल था मदरसे का। हमारे थे उस्ताजुल उलमा अल्लामा सैयद मोहम्मद यार शाह आल मकामहू। और ये पाकिस्तान में चाहे कुछ तालिब इल्म है, चाहे कोई अल्लामा है, फहामा है, जो भी है, ये उन्हीं का सिलसिला यहाँ चल रहा है। सही। उनसे पहले किबला मोहम्मद बाकिर आल मकामहू थे, बाकिर हिंदी के नाम पे मशहूर थे। वो भी एक बैनुल अक़वामी शख्सियत थे अपने दौर की। शिया मसलक में बाकिर हिंदी के नाम पे वो जाने जाते थे, और दरस निज़ामी के वो बहुत बड़े फाजिल तरीन उलमा में उनका, मुसलमानों के उलमा में उनका शुमार होता था। तो ये सारी उन्हीं की वो ये है करम नवाजी कि ये सिलसिला पंजाब में भी चल पड़ा। तो उनके शागिर्द थे किबला सैयद मोहम्मद यार शाह, वो भी नजफ से फारिग व तहसील थे, और उनका एक अपना ही अंदाज था जी। वो यानी अपने साथ ही वो अपनी खूबियाँ लेके गए। कभी भी शायद कोई अल्लामा मोहम्मद यार शाह पैदा ना हो। उनका तरीका, उनकी हर वक्त मजलिस होती थी, उनकी मजलिस में दुनियादारी की बातें नहीं होती थी। उनके मसाइबीन इर्द गिर्द बैठे होते थे, वो फज़ाइल पढ़ रहे हैं, वो तबलीग कर रहे हैं, मसला पूछने की ज़रूरत नहीं होती थी, बस वो मसले बयान कर रहे हैं। ये मलका किसी में शायद, क्योंकि आलिम मोहताज है सवाल सुनने का, वो सवाल सुनने के मोहताज नहीं तो उनके, और फिर वो मसाइल शुरू कर देते थे। मैं उनके पीछे खड़ा सा बच्चा था, वो चारपाई पे ऐसे दो पालती मार के बैठे हैं, मसले चल रहे हैं, मसाइल चल रहे हैं, या यकदम वो रो पड़े। कोई मौजू नहीं है, कोई ढक्कू साहब का जिक्र नहीं है, कोई वो मदरसे का जलसा था उनका। कहते कहते वो ठीक सरेकी में कहने लगे, अब्बा शुक्र करो ए मोहम्मद हुसैन बेदीन नहीं थे, शुक्र करो। अब्बा सरेकी में प्यार मुखातिब को कहते हैं। अच्छा। अब्बा शुक्र करो कि ये मोहम्मद हुसैन बेईमान नहीं हुआ है। फिर हुए कहने लगे ये इतना बड़ा आलिम है, अगर खुदा न खास्ता, अगर ये इतना बड़ा आलिम अगर खुदा न खास्ता
ए बेईमान थी वेंदा ते मैं कोई बेईमान कर छोड़िया। यानी उस्तादुल उलमा के मुंह से ये जुमले सुने हुए कि ये इतना बड़ा आलिम है, अगर खुदा न खास्ता ये बेईमान हो जाए तो इसके पास दलाइल के इतने अंबार हैं कि ये मुझे भी बेईमान कर देते। उस्तादुल उलमा ये है मेरे वो बचपन का नक्श जो कहते हैं कि वो कल हजर हो गया है। सही, आपने इतना अरसा जो उनके साथ गुजारा तो उनकी इंसानी कोई खूबियां इंसानी खूबी यानी अखलाक की अकदार मशरकी अकदार जो है उसकी वो जीती जागती तस्वीर थी। एक दफा जिसके साथ तलक बने उन्होंने तलक नहीं तोड़ा है। 4 नस्लें कम अज कम मैंने देखी हैं, परदादा भी देखा है, दादा भी देखा है, बाप भी देखा है और बेटे को भी देखा है। अच्छा, उनके 4 नस्लों से फिर उनमें एक खूबी थी कि कोई उनका दोस्त मरता था वो फाते पे जाते थे। सिर्फ ये नहीं कि उसके पिछलों से वो फातिहा पढ़े और चलो भाई अब चलते हैं, नहीं, वो जाती फातिहा पढ़ के कहते हैं कि मरहूम की कब्र कहाँ है। यानी वो कब्रिस्तान बाकायदगी से, यानी मैं तकरीबन 44 साल वो मुख्तलिफ तारीखें हो जाती थी, कभी 12 ज़िलहज होती थी, कुछ साल वो 25 दिसंबर उन्होंने की है। वो राजा ज़फ़र अली ख़ान, अल्लाह ऐसे अफीसर भी बड़े कम पाकिस्तान को नसीब हुए हैं, बड़ी जिम्मेदार पोस्ट पे थे और वो उस दौर में भी टांगे पे सफ़र करते थे। उस दौर में भी पटवारियों के पास गाड़ियाँ होती थी, वो टांगे पे सफ़र करते थे। यानी फिर बड़े ज़मींदार भी थे, ये नहीं कि कोई आम ख़ानदान के नीचे, एक चीफ ख़ानदान था ज़िला जेहलम का। वो सारे भाई इंतहाई तहज्जुद गुजार नेक, पीर फजल शाह आला मकामहू के वो मसाहिबीन में से थे। तो उनके यहाँ अलामा साहब जाते थे और मैंने वाहिद कब्रिस्तान पंजाब में वो देखा है कि जिनके 4-5 आबाओ अजदाद की कब्रों पे कतबे लगे हुए, उनकी तारीख वफात लिखी हुई है। तो वो सुबह ढक्कू साहब वहाँ जाते थे, वो सारे राजगान जो थे जी, ब्रिगेडियर इम्तियाज़ अली ख़ान, कर्नल नासिर, ब्रिगेडियर मोहम्मद अली मरहूम अल्लाह उनके दर्जात बुलंद करे, वो राजा सफदर अली के बेटे थे राजा कासिम अली ख़ान, यानी सारे बच्चों छोटे बड़े सब थी। आगे आगे ढक्कू साहब होते थे, पीछे पीछे उन बच्चों का जुलूस होता था। वो कब्रिस्तान जाते थे, एक एक कब्र पे, इनको बहुत बड़ा कब्र थे। देखो आज 4-5 सदियाँ कह रहा हूँ, 4-5 नस्लें कि उनकी कब्रें महफूज थी कि ये 1800 फलां में फौत हुआ है, ये 1901 में फौत हुआ है। उनकी मस्तूरात की कब्रों पे भी कतबे थे और ढक्कू साहब एक एक कब्र पे फातिहा पढ़ते थे। मौसम कभी नहीं होता था। वो कहते थे कि किबला आप इज्तिमाई कब्रिस्तान का फातिहा पढ़ ले, आप थक गए होंगे। तो वो कहते थे कि नहीं आया हूँ तो आप ये कैसे हो कि मैं इस कब्र पे फिर जाऊँ, वो दूसरा कहेगा कि मुझे नजरअंदाज कर दिया। और बाकी जैसे जो माशरे के कमजोर तबकात हैं उनके साथ हमदर्दी का उनका ये था कि उन्होंने एक अपना इदारा बनाया हुआ था, इयानतुस सादात वल मोमिनीन। अच्छा, वो अपनी ज़कात ढक्कू साहब अपना खुमुस हिसाब करके देते थे। यकम मुहर्रम उनकी तारीख थी खुमुस की, और वो खुद खानदानी तौर पर मालदार आदमी थे। खानदानी ढक्कू साहब मालदार थे जी, ढक्कू साहब। अच्छा, यानी अल्लाह का फजल था उनके ऊपर कि उनका शुमार गुरबा में नहीं था। सही। क्योंकि हमारी कौम जो है, ये जो मजालिस अज़ाब वाला सिलसिला है ना, इसमें पत्नी लोगों को बदबख्ती है, खामखाई अपने रिज़्क़ को खराब करते हैं मांग के। सही। वरना हमारी कौम जैसी
अहले खैर कौम, बाकी पाकिस्तानी मिन हैसुल कौम दुनिया की 5 बड़ी अहले खैर कौमों में से एक है, और हमारे लोग जो हैं वो आज़ादारी सैयद शुहदा का, अगर आप बजट सिर्फ हमारा मुहर्रम के 10 दिन का देखें तो वो अरबों में है। सही। ढक्कू साहब 1960 में आए हैं नजफ से पढ़ के, आप इस तरफ आ जाते हैं। उन्होंने हमारा ये सिलसिला देखा, उन्होंने एक रिसाला लिखा, उसका नाम था इस्लाहुल मजालिस वल महाफिल, जिसकी वजह से वो मुतनाज़ी शख्सियत बनी। उनके नज़दीक था कि ये जो मजलिस की न्याज है ना, फीस जैसे कह लो, न्याज कह लो, तबर्रुक कह लो, जो भी, ये तय करना उनके नज़दीक हराम था। अच्छा। वो कहते थे कि मजलिस इबादत है। मुझे कोई कहे कि यार जनाब नमाज पढ़ो, तो मैं उससे कहूँ कि यार मुझे 10 रुपए दो तब पढ़ता। जब उसके लिए आप नहीं कहती हो, सही, तो ये इबादत है। हाँ, उसके बाद अगर कुछ तुम्हारी खिदमत कर देता है तो उसको तबर्रुक समझ के, न्याज समझ के, आप पे भी हलाल है, पढ़ाने वाले पे भी हलाल है। ये उनका नजरिया था। एक ये था। दूसरा उनका ये था कि जो भी रिवायत पढ़ो, हमारे मुल्क में ज़रा इल्म की कमी थी, आज भी है, उस वक्त ज़रा ज़्यादा थी। तो करबला के जो हालात हैं वो या किसी किताब से पढ़ो या किसी जिम्मेदार अहले इल्म से सुन के आगे बयान करो। तीसरा उसका जो नुक्ता था वो ये था कि गाना बजाना हर मजहब में हराम है सिवाय हिंदू मत के। कसीदा और गाने में फर्क होना चाहिए। सही। कसीदे पढ़ो, नोए पढ़ो, लेकिन गाने और उसमें फर्क होना चाहिए। सुनने वालों को ये महसूस हो कि ये कसीदा पढ़ रहा है, कोई गा नहीं रहा है। और चौथा ये था कि आप मजलूम करबला के मानने वाले हो, आपका जो उठना बैठना, वज़ा कता, लिबास, वो मजलूमों जैसा होना चाहिए। ऐसा ना हो कि देखने वाला कहिए किसी थिएटर का एक्टर आ रहा है, नहीं, उसे पता, देखती उसे पता चल जाए कि ये मजलूम का जिक्र करने वाला है। और ये चीज़ जो वहाँ उस दौर के जो अहले मेंबर थे, जो मेंबर पे जिनका कब्जा था, उनके कुछ मफादात, कुछ के इल्मी जो होने थे वो सामने आने थे, तो उन्होंने एका कर लिया कि इसकी आवाज़ को दबा दो, क्योंकि ये चारों बातें आवाम, कोई चाहे पढ़ा लिखा था या अनपढ़ था, वो सब कहता था बात तो यार इसकी ठीक है। तो उन्होंने फिर ये जनाब शुरू कर दिया जज्बाती मसाइल जो होते हैं अवाम में, जी ये इसका कहल नहीं है, ये उसका कहल नहीं, वहाँ भी ये आपने बहुत अच्छे ये 4 पॉइंट्स आपने जो बताया ना कि जहाँ से ये शुरू हुआ, उन्होंने जो बात की और फिर बाकी जो मेंबर पे जो काबिजीन थे या जो फिर वो यानी उन्होंने कोरस जिस तरह वो एक कोरस का होता है ना जी, कि भाई उसमें छोटे जो डोड़ा पड़ने वाला था, ऐसे उससे लेके जो मेंबर पे सब पे जो था वो सब ने एका कर लिया कि अब इसकी आवाज को गैर मौसर करना है। लेकिन वो दबंग किस्म, उसको उसकी खुशकिस्मती ये थी कि उस दौर का मस्जिद मदरसा वो ढक्कू साहब के पीछे खड़ा हो गया। सही। अच्छा। यानी उस्ताजुल उलमा अल्लामा सैयद मोहम्मद यार शाह, हमारे कैद थे मुफ्ती जाफर हुसैन अल्लाह मकामू, उस दौर के हमारे मेंबर पे एक बहुत बड़े फाजिल थे, वो शिया 9 शिया थे, हाफिज सैफुल मरहूम, मौलाना मुहिब हुसैन अल्लाह मकामू, उस्ताजुल उलमा किबला गुलाब शाह अल्लाह मकामू, अल्लामा शेखुल जामिया अल्लामा अख्तर अब्बास थे। ये 7 उनके जो बड़े मुखालिफ थे ना ढक्कू साहब के, उन्होंने ये 7 आदमियों का एक तबका था, तो वो उसने तंजन वो कहता था सबा मोल का। अच्छा। हाँ। सही। इनको वो सब ढक्कू साहब से उमरन भी बड़े थे। उन अल्लामा हुसैन बख्श जाड़ा साहब के बला थे, उनमें
ढक्कू साहब के असातिज़ा भी थे, वो सब ढक्कू पार्टी बन गए। अच्छा, सही ढक्कू साहब का काम था लिखना, उनका काम था तारीफ करना। सही। जब इतने बड़े बड़े पहाड़ इल्मी वाह। वो उसके पीछे खड़े हो गए, अवाम में क्या था कि वो जब वो ढक्कू साहब को देखा ही नहीं है किसी ने, किसी गांव में शहर में, तो जो उनके करम फरमाते, वो बंदे ने ढक्कू साहब का नाम भी नहीं सुना हुआ है, वो मेंबर पे खड़े होकर कहते हैं, ओ यार ओ साईं फलाना शिया है, वो आद है या अली मदद ना खो, वो आद है नऊजुबिल्लाह अहले बैत हम जैसे हैं, ये बातें। तो उनमें से किसी न किसी बंदे को तहकीक का शौक होता है, वो शौक पैदा हो जाता था लोगों को, यार वो शिया को है, उसको बुलाओ, उसको बुलाओ। यानी आप हैरान होंगे, मैंने पहला सफर उनके साथ किया है 21 फरवरी 1978, यहाँ जिला अटक में एक जगह खौड़, वहां हम आए हैं। और मैं भी हैरान था, ढक्कू साहब खुद भी हैरान थे आला मकाम कि गलियों में भी पब्लिक है, इमाम बारगाह भी भरा हुआ है। अच्छा। खैर अलामा साहब ने उस बानी मजलिस से कहा, माशाल्लाह माशाल्लाह, ये तो इतनी बड़ी अक्सरियत आपके गांव में मोमिनीन की है, शिया की है। वो हंस पड़ा, वो हंस के कहता है, जनाब नहीं, ये पूरी तहसील से चीटा चीटा बंदे आए हुए हैं। अच्छा। आपका नाम सुन के कि फलां साहब जो है वो यहाँ सैयद हैं पिंडी गेब शहर के, मैं नाम नहीं लेता हूँ, उनका मरूम हो गए शायद, अल्लाह उनकी भी दर्जात बुलंद करे, हम भी गुनहगार हैं वो। तो उन्होंने पूरी तहसील में चक्कर लगाया और बंदे बंदे के पास गए, ये मौसर जो होते हैं उनके पास गए हैं, और उन्होंने कहा है कि ढक्कू खौड़ आ रहा है, उसको पढ़ने नहीं देना। अच्छा। वो हमारे पास आए, उन्होंने इhtजाज किया, आपकी जरूरत कैसी हुई है कि मेरे पूछे बगैर आपने ढक्कू को बुला लिया। तो वो खुद खाते पीते लोग थे, साहब हैसियत थे, गाँव उनका था। उन्होंने कहा, शाह साहब हमने पिंडी जेब तो ढक्कू साहब को नहीं बुलाया शहर में, ये हमारा गांव है, हमारी मर्जी, हम जिसको बुलाए ना बुलाए। तो शाह साहब ने उनको चैलेंज दिया था कि मैं देखूंगा कि आप कैसे पढ़ाते हो। तो उन्होंने कहा कि हम देखेंगे कि आप कैसे रोकते हो। तो इस वजह से जनाब वो पब्लिक की इमाम बारगाह गलियां भरी हुई हैं जनाब। ढक्कू साहब ने एक जुमला बैठते ही कहा, साहब हजरात 7 मिनट के बाद नारा आना है ढक्कू साहब जिंदाबाद। मुझे पता है कि आपको मुझसे कोई जाती अदावत नहीं है, गलत प्रोपेगेंडे का आप शिकार है। और वो एक जुमला कहते थे कि मैंने अवाम को जो मुझे गालियां दे रहा है, तबर्रा कर रहा है, जो कर रहा है, मैंने सबको माफ किया हुआ है सिवाय मुल्ला के। सही, क्योंकि अवाम बेचारे गलत फहमी का शिकार है। मुल्ला जानबूझ के बेचैनी कर रहा है, उनको माफ नहीं करूंगा। अवाम को मैंने खुदा वास्ते माफ किया हुआ है, उन बेचारों में वो। अच्छा सब ये ढक्कू साहब के बारे में ये भी कहा जाता है ना कि उन्होंने शिया अकायद जो हमारे यहाँ राइज थे, किताबों में भी मौजूद हैं, उन पे भी उन्होंने हरफगिरी की। हाँ जी, हाँ नहीं देखें, ये जो आपने शुरू में 4 पॉइंट्स बताए ना, वो तो इतने नहीं थे कि चले इस्लाह रसूम किसी कौम, ये मैंने मिंबर का इख्तिलाफ बताया जी, लेकिन अकायद में जैसे ना उन्होंने अइम्मा की विलायत तकवीनी से मुताल्लिक उनसे तवस्सुल तक की हद तक भी वो लगता मुनकिर है। अब कोई शिया हो कि वो कहीं आली मदद नहीं कहना चाहिए, यही कहते हैं ना ढक्कू साहब? नहीं कहते थे, यही तो मसला है, मैं क्या कर रहा हूँ। गुफ्तगू ये है ना, वो कहते हैं अगर आप इसको महज वसीला के लिए कहना तो ठीक है, लेकिन अगर आप उनको वसीले से हट के इस तरह से पुकारे तो ये गलत है, ये तो उनका मौक़िफ़ है। तो ये विलायत तकवीनी और इस किस्म की कुछ चीजें जिस से उनको ज्यादा बदनाम किया गया। मैं उसकी अर्ज़ कर जी। अवाम तो अवाम भी होते हैं जी। ढक्कू साहब ने किताब लिखी थी अकायद पे पहली 1966 में, 66 जैसे कहते हैं आप लोग। उसका नाम है अहसन फवैद फी शरह अकायद। जी। वो शेख सदूक आला मकामहू के रिसाले एतिकादिया की शरह है। बिल्कुल ठीक। वो 600 कुछ सफ़े की किताब है उनकी। तौहीद
हमें ये फ़ख्र है जो नज़रिया तौहीद हमारे पास है, अल्हम्दुलिल्लाह वो किसी के पास, हाँ ये किताब है। हाँ, ये इसमें है शिया मजहब क्या है। बिल्कुल। ये इसकी ज़ख़ामत आप देख लो। हाँ, बहुत ज़ख़ीम है ये। अब तो ये अच्छी सब इशाअत में, पहले वाले मैंने देखी है तो हाँ, वो पहले वो होती थी, वो कातिब की लिखी हुई, और ये 843 सफ़े की किताब है। हाँ, अब इतनी हो गई है। फवाइद फी शरहिल ये अक़ाइद। कंप्यूटर्स के बाद ये इसकी इतनी हो गई है जी। खैर, ठीक। तो इस किताब पे जो अहले मिंबर थे ना, उनको कुछ बातों उन्होंने एतराज़ किया था। उन एतराज़ का जवाब ढक्कू साहब ने असूल शरिया फी अक़ाइद शिया लिख के, वो 10 बाब है, इस किताब के 10 बाबों की वज़ाहत है। सही सही। रिज़्क़, मौत, गैब, ये जो, हाँ, ये वाली ये ढक्कू साहब इस किताब पे फख्र करते थे। अच्छा। मेरा उनसे ये था कि मैं कहता था, अर्ज करता था कि किबला आसुल फवैज लिख के आपने कमाल कर दिया। वो मुझे कहते थे तू आमक है। 583 सफ़े पर है ये। वो मुझे कहते थे कि तू आमक है। हाँ, लिखने वाला मैं हूं या तू है? मेरा शाहकार उसूल शरिया है। बिल्कुल। लेकिन ये बड़ी दकीक है, दरसी किताब है, फनी किताब है ये, अकायद के नहीं, ये है, इसकी बहसें बड़ी उस तरह की है। ये अवाम के लिए नहीं, उलमा के लिए है। बिल्कुल। किबला गुलाब शाह ने इसको दर्शन रखा हुआ था निसाब में। खैर, तो ये आसुल फवैद जो किताब है जी, इसका अहले मिंबर ने कोई इस किताबों, यानी मजे की बात ये थी कि जिस एक साहब ने इसके जवाब में किताब लिखी थी। अच्छा, वो भी बड़ा नाम थे जी, मरहूम हो गए। किस नाम से किताब है वो? नाम मुझे आप 10-12 किताबें थी, उनमें एक उनका भी था जी। शायद बातों बातों में याद आ जाए। ठीक है। तो हमारे वहाँ एक का नाम था हक़ाइक़ुल वसैत, जो बात आपको मैं करना चाहता हूँ। उसके मुसन्निफ हमारे सरगोदा में एक शहर है बेरा तहसील है, वहाँ वो आए हुए थे खिताब के सिलसिला में। तो सरगोदा में एक शहर थे बड़े मशहूर, रश्क तुराबी। वो भी ढक्कू साहब का हल्का सर नहीं था। अच्छा। हमेशा वो उनकी जो ताल्लुकात थे उस राबी से थे जो ढक्कू मुखालिफ जिसे कहते हैं लोग। तो उनके बकौल वो मर गए, हमने मरना है जी। तो उन्होंने अकेले बैठे थे वो साहब, उस किताब के मुसन्निफ, और ये 2 आदमी बैठे थे। तो वो कहते थे कि मैं उठाऊं। मैंने कमरे से कुरान मजीद उठाए, मौलाना की गोद में रखा है और कहा है किबला एक आप हैं, एक मैं हूं, तीसरा अल्लाह देख रहा है। आज मुझे ये बताओ कि आसुल फवैद का कोई जवाब है? तो मौलाना ने कुरान मजीद उठा के साइड पे रखा और कहा तुराबी साहब बहुत बड़ी कसम दे दी है, अब सच बोलने के सिवा कोई चारा नहीं है, आसुल फवैद का जवाब नहीं है। अच्छा। लेकिन ये बात यहीं तक महदूद रहेगी, बाहर मैंने जाके उसकी मुखालफत करनी है। सही। तो और जो दूसरे साहब थे, उनसे एक मौलवी साहब ने सवाल किया, उनके रिसाले हैं, ढक्कू साहब ने अपनी बेटियों को वो पढ़ाए हैं। सही। उनके हैं दीनियात की पहली किताब, दूसरी किताब, तीसरी किताब, चौथी किताब, 5वीं किताब। क्योंकि हमारा जो उसूल दीन है वो उनकी बुनियाद 5 चीज़ों पे है, तौहीद, अदल, नबुव्वत, इमामत, क़यामत। तो उन्होंने एक एक मौजू पे बड़े अच्छे वो रिसाले लिखे हैं। सही। बच्चों के लिए समझाने। ढक्कू साहब ने अपनी बेटियों को वो पढ़ाया है। क्या बात। खैर, उन्होंने भी इस किताब का जवाब लिखा था। तो जी, उस मौलाना ने उनसे अर्ज किया किबला
असूल शरिया और आपकी जो दुनियात की 5 किताबें हैं उनको अगर पढ़ा जाए तो उसमें कोई सिर्फ उर्दू का फर्क है, मफहूम दोनों का एक है। आपने भी असूल शरिया लिखी है। तो उनका जवाब बड़ा अजीब था। अच्छा। वो फरमाने लगे जब हम लोग पढ़ के आते थे ना हिंदुस्तान में, वो भी डॉक्टर साहब से उमरन बहुत बड़े थे जी, तो लखनवी थे जी, तो हम तो अपने बुजुर्गों का एहतराम करते थे। और ये ढक्कू साहब जब से पढ़ के आए, ये हमें आलिम कहना तो दूर की बात है, ये तो मेरा खान कहते हैं, मजलिस खान कहते हैं। सही। तो उस बंदे ने कहा किबला सिर्फ इसलिए लिखी है कि आपको भी पता है, लोगों को पता चले कि आप ये उनकी जवाबात होती थी। तो आप ये कह रहे कि कोई इतना, यानी इन्होंने अकायद शिया के ऊपर कोई इतनी ज्यादा ऐसी बातें नहीं थी जिसके ऊपर लोगों को इश्तिहाल हो? नहीं कोई इश्तिहाल। देखो जी, ठाकुर साहब कहता है कि अल्लाह कुरान में फरमाता है रिज्क मैं देता हूँ, कितनी आयत है, मौत मैं देता हूँ, खल्क मैं करता हूँ। लेकिन आइम्मा के मुतालिक अहादीस भी है ना। अहादीस मैं अर्ज करता हूँ, उसकी अहादीस भी इसमें मिलेंगी। जी जी। यानी वो बतौर वसीला अल्लाह से दुआ करते हैं, क्योंकि अल्लाह उनकी दुआ रद्द नहीं करता है। हम गुनहगार लोग हैं, हमारी दुआएं कभी सुन लेते हैं, कभी नहीं सुनते हैं, तो हम उनका वसीला बना के कहते हैं या अल्लाह तुझे वास्ता पाइतन पाक का, चारदा मासूम का, तुझे वास्ता हजरत अली असगर का, जनाब रुबाब का, हमारी गोद को आबाद कर, हमें भी औलाद दे। मेरा सवाल असर ये था ना, अगर ये इतना मामूली सा था तो उनके ऊपर हमला भी घर पे हुआ, उनके घर को जलाया गया। हाँ, वो 80 की दिहाई, तो वो क्या था? वो वहाबी या सुन्नियों ने किया था? हाँ, वो मैं सुन्नियों ने भी नहीं किया था। फिर बदकिस्मत की बनी है, यानी मैं कोई सियासी बात करना मुनासिब नहीं है। हमारे जहन में तो सॉरी ये था कि इन ढक्कू साहब ने जो शिया अकाईद और रसूमात पे किया, तो उसका रद्द-ए-अमल। अच्छा, उसका वो आप पूरा वाकया बता दें। गुजारिश ये थी कि ढक्कू साहब की ये किताब है तजल्लियात सदाकत बजवाब आफ्ताब हिदायत, 1970-72 में उन्होंने लिखी थी जी। आफ्ताब हिदायत एक ऐसी किताब थी जो पार्टीशन से पहले, उसके 20वीं एडिशन, और उसके वर्षा का दावा था उन लोगों का इसका जवाब नहीं है, तो उन्होंने उसका जवाब दिया है। और उसकी दयानतदारी ये थी कि पहले वो उसमें आफ्ताब हिदायत का जो होती थी इबारत वो लिखता है, फिर उसके बाद अल जवाब होता है, ताकि कारी के सामने दोनों दलाइल हों। यानी इल्मी बात तो यही है ना, जो किसी की दलील ज़हन को मानती है, मान लेता है। उस किताब में जनरल ज़ियाउल हक साहब का दौर था ना, उसने क्योंकि हुकूमत करनी थी, जैसे हुक्मरानों का तरीकाकार होता है, वो न बाप बेटे का होता है, न बेटा बाप का होता है, भाई भाई को। हिंदुस्तान की तारीख आप पढ़ लेंगे हुक्मरानों की। तो सिंध में उनका मफाद था लिसानी तासुब। अच्छा, उन्होंने वहाँ उसको परवान चढ़ाया है। पंजाब में था मजहबी तासुब। सही। यानी ज़ियाउल हक साहब से पहले सरगोदा की ये पांचों के पांचों जो मसालिक हैं, ढक्कू साहब, हत्ता कि मौलाना नाफे मोहम्मदी साहब उनके दोस्तों में थे, वो हमारे मदरसा मोहम्मदिया में आते थे। अच्छा। नाफे मोहम्मदी साहब, मौलाना मोहम्मद सदीक मरहूम थे, अहले हदीस के। यानी ढक्कू साहब के खिदमात ख़त्म नबूवत में बेशुमार है। उसकी मजलिस में शियों से ज़्यादा सुन्नी बैठते थे। सही। यानी उसके सुन्नी उसको सुनते थे, शिया उसको सुनते थे। और ये लोग रातों में जाग के गुजारते थे। बातें हो रही हैं शाम को। एक दफ़ा का लतीफ़ा है, ढक्कू साहब की किताब है तहकीकातुल फरीकैन फी हदीस सकलैन। बिल्कुल। अच्छा, तो मौलाना नाफे मोहम्मदी साहब मरहूम कहने लगे, मौलाना मैंने किताब लिख रहा हूँ हदीस सकलैन पे, और मैं उसमें साबित करूँगा कि लफ्ज़ इतराती नहीं है, सुन्नती है। अच्छा। तो ढक्कू साहब हंसे। उन्होंने कहा मैं इस मौजू पे लिख के बैठा हूँ, मेरा मुसवदा तैयार है, लेकिन अब वो छपेगा नहीं, आपकी किताब के बाद छपेगा कि मैं फिर आपका जवाब भी दूंगा।
सुबह इकट्ठे बैठ के नाश्ता किए, इल्म लड़ता था, उलमा नहीं लड़ते थे। जियाउल हक साहब के दौर में आइडियल है ये, यानी जियाउल हक साहब के दौर में क्या हुआ है कि इल्म जो है वो पीछे रह गया है, उलमा आपस में लड़ने लग गए। ये कितने आपने 2 जुमले ऐसे खूबसूरत बयान के, सुभान अल्लाह। तो खैर बार के वो हम लोगों साथ मुहर्रम क्वेटा पढ़ रहे थे, वो पीछे से चंद चार पसंदों ने हमारे कुतुब खाने को आग लगा दी, और उससे बड़ा लतीफ़ा ये है कि अहले सुन्नत ने बुझाई थी। अच्छा, हमारी गली में 2 घर थे हम शियों के उस गली में, और वो भी जुलूस पे थे जहाँ डक्कू साहब की रिहाइश थी। अच्छा, कोट फरीद में 2 घर थे हमारे शियों के। बाकी डक्कू साहब की बेगम साहबा वो भी मजलिस पे गई हुई है, हमारे मोहल्ले में जुलूस था। और वो जो दूसरा घर है जो वो भी उधर थे। जबरदस्त। आग लगी है, आग गली वालों ने बुझाई है, अड़ोसियों पड़ोसियों ने। उन्होंने ये नहीं कहा है कि कोई शिया है, ठीक है जलने दो। यानी उस वक्त एक रिवायत थी, हमारा एक रख रखाव था लोगों का के साथ। आज भी अल्हम्दुलिल्लाह मैं गया हूँ 1997 में शाम जियारत के लिए। अच्छा, बॉर्डर पे पहुंचा हूँ ना, इमिग्रेशन वाला मुझे कहने लगा कि वहाँ मजहबी तफरका क्यों है, पाकिस्तान में फिरका वारियत क्यों है। मैंने कहा नहीं, पाकिस्तान में कोई फिरका वारियत नहीं है। तो मुझे पता नहीं था, इस खबर का मुझे पता नहीं था। उस साल पहली दहशत गर्दी हुई थी मंडीवार बर्तन तहसील शेखुपुरा की। वहाँ हमारे 17 आदमी जुम्मे की नमाज में मर गए थे, शहीद हो गए थे, धमाका हुआ था। तो उसने मुझे कहा कि वो आपके इलाके में इतना बड़ा हादसा हो गया है और आप कहते हो फिरका वारियत नहीं थी। तो हमारे साथ एक मियाँ बीवी थे कि मियाँ शिया मसलक का था, बीवी मसलक के अहले सुन्नत थी। उस मरहूम हो गए, खुदा उनके दर्जात बुलंद करे। हाजी अख्तर हुसैन उनका नाम था, हेडमास्टर थे हाई स्कूल के। तो मैंने उन्हें बुलाया, हाजी साहब जरा इनको इंग्लिश में जवाब दो कि आपका मसलक क्या है। उसने कहा मैं शिया हूँ। मैं उसकी बेगम भी साथ थी। मैंने कहा आपकी बेगम का मसला, उसने कहा ये सुन्नत है और वो बैठी है। तो वो हमारी तरफ ऐसे ऐसे हैरान होकर देखने लगा। मैंने कहा भाई पाकिस्तान में कोई फिरका वारियत नहीं है, दहशत गर्दी है। पाकिस्तान पंजाब का जो माहौल है, एक गली में ये घर शियों का है, उसके साथ वाला वहाबियों का है अहले हदीस का, उसके साथ वाला जो बंदी है, उसके साथ वाला बरेलवी है, उसके साथ वाला ईसाई है, और कहीं जो अहमदी भी थे, अहमदी भी है, और उसके साथ हिंदू का घर भी है। एक ही गली है। ऐसा ही है। जब शिया का को मरना होता है उसकी बिरादरी से पहले वो मोहल्ले वाले आ जाते हैं। जब हमारी बेटी की शादी होती है तो उसके मुंतजिम हमारे वो लोग होते हैं। ऐसा ही है, यही था हमारा माहौल। ये है कि ननहाल शिया है, ददहाल सुन्नी है, ददहाल शिया है, ननहाल सुन्नी है, और आज भी है। आज भी है। अब थोड़ा कम हो गया, अब कम नहीं हो गई, लेकिन है। नहीं, आप बाकी को छोड़े, ये शौजा साहब जो है जी, यानी हमें तो इंतहा पसंद, शियों में हमें इंतहा पसंद कहा जाता है जी। माशाल्लाह इनकी बेगम साहबा जो है वो इसके मसला की नहीं है जी। हमारे घर में कोई मसला ही नहीं है जी। वो अपने तरीके पे नमाज पढ़ लेती है, मैं अपने तरीके पे नमाज पढ़ लेता हूँ। और मैं तो कहता हूँ इसको मजीद परवान चढ़ना चाहिए। ये खत्म हो गया। डक्कू साहब कहते थे कि जब आप इसलिए नहीं लड़ते हो कि तेरा कद 6 फुट क्यों है और मेरा कद 4 फुट क्यों है, जब आप इसलिए नहीं लड़ते हो कि तुम्हारा रंग गोरा क्यों है मेरा रंग काला क्यों है, जब आप इस बात पे नहीं लड़ते हो तो इस बात पे क्यों लड़ते हो कि जैसी शक्लें मुख्तलिफ हैं ऐसी अकलें मुख्तलिफ हैं। क्या बात। तो क्यों ना ऐसा करो कि ये जो मुश्तरकात हैं उनको ले लो, इख्तिलाफात को साइड पे कर दो। बिल्कुल, मैंने इस पे भी सवाल करना था, लेकिन ये जो फिर वो जो हमला हुआ, आप ये कह रहे वो न शियाओं ने किया न सुनो शरपसंद थी उन्होंने, उनकी कोई गिरफ्तारी कोई तफ्तीश कुछ भी नहीं हुआ। दौर में हुकूमती पॉलिसी ये थी, सही, वो फिर लड़ाओ और हुकूमत करो। बिल्कुल बिल्कुल।
अच्छा डक्कू साहब के आपने एक दो तो ये बताए थे, मैं बड़ा मेरे लिए ये खुशगवार बात थी कि उलमा अहले सुन्नत से उनकी जो दोस्ती ताल्लुक, इस पे कोई मजीद कोई उलमा जो आपके जहन में हो, यानी सुन्नी अहले हदीस और बाकी भी, या जैसे दूसरे मजहब के पादरी, इस तरह के लोगों से उनकी दोस्ती ताल्लुक? नहीं, उनकी दोस्ती ताल्लुकात यानी काजी हुसैन अहमद थे जमात इस्लामी के जी, ये जो आपके खोड़ा खटक वाले मौलाना समीउल हक साहब, अच्छा इनसे भी? इनसे शोरस कश्मीरी के वो बड़े ही फॉलोअर थे। सही। वो शोरस से बड़े मुतासिर थे। वो तो मौलाना समीउल हक का आना जाना भी था, यानी सफर ईरान का उन्होंने इकट्ठा किया था। अच्छा, वो उनके यानी ये मिलना जुलना था। मौलाना समीउल हक की वफात पे उन्होंने ताज़ियत की है, उनके बेटे ने उनको शुक्रिया अदा किया है। सही। यानी ये गुलामुल्लाह, मौलाना गुलामुल्लाह पिंडी में होते पिंडी वाले, अच्छा, और बड़ा फाजिल आदमी था। जी जी, उनकी तफसीर भी है, बड़ा फाजिल आदमी था। उनसे भी था? उनसे यानी उनका जब वो पिंडी डक्कू साहब आते थे ना, तो उसके तालिब इल्म कसीर तादाद में उसकी मजलिस में आते थे। वाह, अच्छा। और खुद उनका गुलामुल्लाह साहब? नहीं, गुलामुल्लाह साहब का मैंने नहीं देखा है। अच्छा। क्योंकि गुलामुल्लाह साहब मेरे तालिब इल्मी जमाने में सही। उनका था एहतराम का रिश्ता था। मैंने मौलाना गुलामुल्लाह की सिर्फ एक तकरीर सुनी है। बड़े दबंग थे वो, उनके बड़े पठान थे पूरे, वो वजी थे, बड़े खूबरू थे और बड़े कदावर मोटे थे और बड़े दबंग। उनका स्टाइल बड़ा अजीब था। जब वो आते थे मिंबर पे, जो हजरात मिंबर पे बैठे होते थे ना, वो सब नीचे चले जाते थे। अब एक मिंबर होता था, अच्छा। एक मौलाना गुलामुल्लाह साहब होते थे। अच्छा। अब वो ऐसे खिताब करते थे, इधर से शुरू किया है, इधर चलते गए जनूब की तरफ, अच्छा, फिर वहां से शुरू किया है, इधर चलते आए, वो ऐसे खिताब करते थे। सही। तो गुलामुल्लाह खान साहब ये इनका जो मदरसा है राजा बाजार में, तो तालीमुल कुरान, जहाँ एक अभी 5-6 साल पहले बड़े वहाँ, तो वहाँ के आप कह रहे तलबा डक्कू साहब की महफिल में उनसे इस्तिफादा करने? आप यकीन जान ले, मैं पहले एक लफ्ज कहा है कि इल्म लड़ता था, उलमा नहीं लड़ते। आपके इस एक जुमले ना सारा कहता है एक नुक्ते विच गल मुक गई है। ये वो चीज अगर हमारे उलमा अवाम लोग इसको समझ जाए ना, तो ये नफरतें झगड़े सब खत्म। देखो जी, मैं मातम करता हूँ, सीना मेरा है, हाथ मेरा है। आपको मैं जो हमारी रिवायत है ना, जो पंजाब की रिवायत थी, आज भी हमारे इलाका, मेरा जो आबाई इलाका है वो तकरीबन 150 किलोमीटर दरिया किनारे आप सफर कर लें, आप सही है। तो एक अजीब तकसीम है मजहबी लिहाज से। अच्छा। कि ये गांव शिया का है, साथ वाला गांव सुन्नियों का है, साथ वाला गांव शिया का है, साथ वाला गांव सुन्नियों का है। 2 गांव इकट्ठे सुन्नियों के आ गए हैं, उससे आगे 2 गांव इकट्ठे शिया के हैं। 3 गांव अहले सुन्नत के आ गए हैं, आगे 3 गांव इस 150 किलोमीटर का सर्वे करके आप देख लो। और हम सदियों से रह रहे हैं। जो दरिया किनारे आबादी हमारी है वो नौ आबादी नहीं है, वो सदियों पुरानी है जी। बिल्कुल। खैर, तो वहां भी ऐसे कोई मसाइल नहीं, मैं आज भी नहीं है। मैं अर्ज कर रहा हूँ ना, मेरे गांव से शिमालन जो 2 गांव हैं वो दोनों अहले सुन्नत के हैं। उससे आगे जो 2 गांव हैं वो दोनों अहले तशरीह के हैं, सादात के हैं। हमारे यहाँ 6 मुहर्रम बिलखुसूस मनाई जाती है। उस दिन वो उस दूसरे गांव वाले भी, तीसरे गांव वाले भी हमारे गांव आते हैं, जुलूस लेके आते हैं। पहले दौर में तो देहातों में 4 दीवारी वारदारी का तस्वर हमारे यहाँ नहीं था, खुले घर होते थे। वो गलियां ही नहीं है कि गली से गुजर रहे हैं, नहीं, उन लोगों के सेनों से गुजर रहे हैं। वो मौलवी साहब कहते थे ना जी कि काला लिबास जालिमियों का लिबास है, ये है वो नफरत करते थे ज़हनी तौर पे। लेकिन जाओ यार, नाश्ते इन्हों दे इन्हों सिर मिट्टी पावन दो, पिटन दो, साड़ा के पे लेंदे। और आज तक वही आ रहा है। 7 मुहर्रम को हम उधर जाते थे एक गांव में, 8 कुदूस आज भी जाते हैं। दोनों गांव वाले
अच्छा, तो आपको क्या ख्याल है, ये जो ये जो आप वो मिसाली ताल्लुक ये सब भी बताओ, और इल्म का लड़ना और उलमा का लड़ने वाली जो बात भी आपने की, तो ये नफरत किस तरह से हमारे मुआशरे में सरायत कैसे असल सवाल की तरफ आप आए हैं। हमारी एक बदकिस्मती है कि मुस्लिम बड़ा सस्ता बिकता है। भूख बंदे को कुफ्र तक ले जाती है। जब से हम लोग, सिर्फ शियों की बात नहीं कर रहा हूं, अब ये सवाल आपने इतना अजीब कर दिया है कि शहद की छत्ते में आपने कहा है कि आसिफ आपको मिल दे दो, और मैं बड़ा कमजोर हूं, न मेरा कद है न मेरी आवाज है। अपना मुशाहिदा, हाँ मुझे नहीं, मैं अपने जाती, ये मैं मेरा जाती मुशाहिदा जी। जब से हमने पाकिस्तानियत छोड़ी है ना, उस दिन से हमारे मुल्क में ये खून खराबा, कत्ल गारत, दहशतगर्दी, क्या हम पहले पाकिस्तानी नहीं है? ढक्कू से पहले पाकिस्तानी था। क्या बात है। हमारे कैद थे पहले मुफ्ती जाफर हुसैन, 79 गालबन 80। एक आपको वाक़या सुनाता हूँ। वो गए ज़ियारत पे ईरान, मीटिंग हो रही थी सुप्रीम काउंसिल की, मुअज़्ज़िज़ीन शरफा बैठे थे। तो वो कहने लगे कि मैं ज़ियारत पे जाना चाहता हूँ, किसी ने मेरे साथ आना है? तो सब ने हाथ खड़े किए। हाँ मैं भी उनमें ऐसे करने वालों। उन्होंने कहा नहीं भाई नहीं, जिसने आना है खर्च अपना अपना करना है। तो 15 बजे तैयार हुए। कैद मिल्लत जाफरिया ट्रेन पे बैठा है कुवेटा, कुवेटा से ट्रेन पे बैठा है तफ्तान। जब वो बॉर्डर क्रॉस करते हैं तो गौर सरकारी गाड़ियां आई हुई हैं ईरानियों की। तो मुफ्ती साहब जरा ज़ूरान भी थे, जल्दी उन्हें होश आता था। तो उनके सेक्रेटरी इत्तलात हमारे मौलाना मुलाजिम हुसैन असगर सरगोदा के थे, वो उनके सेक्रेटरी इत्तलात थे, उनकी शागिर्द भी थे। तो वो उससे कहने लगे मुलाजिम हुसैन ये क्या है? उसने कहा जनाब आप कैद मिल्लत जाफरिया पाकिस्तान है, तो ईरानी हुकूमत ने ये फैसला किया है कि आप दौलती मेहमान हैं, सरकारी मेहमान है कि शिया के नुमाइंदा के। नहीं मुलाजिम हुसैन, मैं तो यहाँ ज़ियारत के लिए आया हूँ, मैं सरकारी दावत पे छोड़ा हूँ, इनसे कहो कि अपनी गाड़ी में ले जा। अच्छा, तो ये हुकूमतें जो एहसान करती है ना, वो ऐसे एहसान कोई नहीं करता है। सारी जिंदगी उस बंदे के पास मोटर नहीं थी, उसका घर मेरे ख्याल में 5 मरले का भी नहीं था गुजरांवाले। उनकी एक बैठक थी छोटी सी जिसमें 2 चारपाइयां होती थी। उनके बेगम बेटी ऊपर रहते थे, डबल स्टोरी थी। टोकरी होती थी, ये जो आम बाजारों में टोकरियां मिलती हैं, और उसके साथ रस्सी बंधी हुआ करती थी। जब कोई मेहमान आता था तो मुफ्ती साहब कहते थे 2 आदमियों की रोटी भेजो। ढक्कू साहब जहाँ उस इलाके में जाते थे उनके मेहमान होते थे। केवला साहब अलामा साहब आए, 2 आदमियों की रोटी भेज दो। वो रोटी रखती थी उनकी बेटी या बेगम उसमें टोकरी में, ऊपर वो सालन रखती थे, वो रस्सी नीचे आ रही है, मुफ्ती साहब नीचे से, यानी घर का मुलाजिम भी कोई नहीं था, नौकर भी कोई नहीं थी। सही। ये तो फिर जी उस आदमी वो इसका, उसके बाद जब से मसाइल बढ़े हैं उस वक्त से फिर मसाइल भी बढ़ गए सबके बिल्कुल बिल्कुल, और बैरूनी भी थोड़े जो आपने इशारा कर दिया, मेरा ख्याल है कि सबके मसाइल बढ़ गए। अच्छा, ये हमारे यहाँ इत्तेहाद अल मुस्लिमीन पे भी लोग बात करते हैं, तो ढक्कू साहब भी इसके कायल है, और उसके लिए क्या उन्होंने कोशिश की? ढक्कू साहब के दौर में बनी थी मिली यकजहती काउंसिल। ठीक। अब मुझे वो आपने कहा ना कि और कौन थे,
तमाम मसालिक के जय्यद उलमा शाह अहमद नूरानी और ये देवबंद अहले हदीस शिया की नुमाइंदगी टक्कू साहब करते। ये मिली यकजहती कौंसल का नतीजा था कि ये मजलिस अमल जो बनी थी ना परवेज मुशर्रफ के दौर में जी, ये उस मिली यकजहती कौंसल का नतीजा था। और उसका नतीजा था कि एक सूबा में मौलवियों को हुकूमत मिल गई थी। तो एनसीयू ने कहा भाई ये तो इधर से चलेंगे, मगरब से चलेंगे, वैसे भी फातिहीन हमेशा इधर से आए और वो रगड़ के चलते गए। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं नहीं, इनको तितर बितर कर दो। सही। इत्तेहाद मुस्लिमीन के हवाले से आयतुल्लाह उज़्मा मोहम्मद हुसैन नजफी ढक्कू साहब की क्या खिदमात हैं? मैं आपको कह रहा हूँ कि मिली यकजहती कौंसिल इसके अलावा खत्म नबूवत का जब उसमें भी साथ थे, यानी बड़े बड़े, यानी मुझे याद है हम बच्चे थे जब ये खत्म नबूवत का, तो सरगोदा गोल चौक में खिताब था। तो हमारे एक अहले इल्म थे बिरादरान में से, उन्होंने एक जुमला कहा दौरान तकरीर, हमने जिस तरह अल्लाह को बगैर दलील के अल्लाह माना है, जिस तरह नबी आज़म को बगैर दलील के हम उनको आखिरी नबी मानते बगैर दलील का। उसके बाद टक्कू साहब की बारी थी। टक्कू साहब ने कहा नहीं नहीं, ना हमने अल्लाह को बगैर दलील के माना है, ना हमने नबी को बगैर दलील के नबी माना है, ना हम उनको खातमुन नबी बगैर दलील के मानते हैं। तौहीद पे टक्कू साहब ने, और इस पे क्या कहते हैं पैगम्बर इस्लाम की नबूवत का इस्बात और ख़त्म नबूवत का इस्बात, वो चंद मिनटों में उन्होंने ऐसा खुलासा निकाला कि उसके बाद स्टेज सेक्रेटरी ने कहा कि आप में जिसने बाद में खिताब करना था कि आप जनाब, मेरा ख्याल है कि ढक्कू साहब के खिताब के बाद शायद कोई गुंजाइश रह नहीं गई है। तो जो दूसरे बुजुर्ग थे उसने कहा था कि मैं सिर्फ दुआ मंगवाऊंगा। सही, सही। क्या अब इसके बाद जरूरत ही नहीं है। अच्छा ऐसे साहब, जैसे ढक्कू साहब की मजलिसों में आपने कहा अहले सुन्नत बरादरान भी आते थे फलाना, अब जो अहले सुन्नत की कुछ मुकद्दस शख्सियात हैं उनसे मुतालिक शियाओं का एक पूरा एक नुक्ता नजर है, तो उस तरह की चीजों को बयान करते हुए क्या उनका तरीका होता था ना कि वो तो एक बंदे की जोश बढ़ जाएगा। ढक्कू साहब का जो जिस नजरिए पे वो सारी जिंदगी कार बांध रहे हैं जी, वो फरमाते थे कि इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम का फरमान है, रग़िबहुम फला तुनफ़िरहुम, लोगों को रग़बत दिलाओ, फिक्र दिलाओ, नफरत ना दिलाओ। ठीक। ढक्कू साहब रग़बत दिलाने वालों में से थे। सही। दलील से बात करते थे, तौहीन किसी की भी। वो कहते थे कि जब अल्लाह ये फरमा रहा है फिर तुम किसी के खुदा को गाली न दो, जवाब में वो तुम्हारे खुदा को गाली देगा। किसी मजहब की जो मुकद्दस शख्सियात है उनको गाली न दो, तो फिर जवाब में वो अली को गाली देंगे, तो उसमें कसूर उनका थोड़ा होगा, आपका ज्यादा होगा। इसलिए उसकी मजलिस में तमाम मसालिक आते थे कि वो किसी की दिल आजारी नहीं करते। सही, सही। और दूसरा ये कि ये जो ज़कात के मामले पे बात में जो हमारा ये तो उस पे आप जनरल ज़ियाउल हक साहब, मैं अर्ज करता हूँ कि मैं उसमें शामिल था, पहले दिन से उठने तक था। जनरल साहब का इस्लाम था हुकूम की, मजबून की अपनी थी। मुफ्ती जाफर हुसैन हमारे थे उस दौर में नजरियाती कौंसिल के रुकन। अल्लाह अकबर। ज़ियाउल हक साहब ने तो नाफिज कर दिया, सबसे ज़कात चोर के यहाँ से हाथ काट दो। ये तो 3-4 काम थे वो, बाकी तो इस्लाम जो अपने चेहरे पे नहीं ला सका था उसने बाकी कौम में क्या लाना था। तो मुफ्ती साहब ने इख्तिलाफी नोट अपना लिखा था कि हम ज़कात को इबादत समझते हैं, इसलिए हुकूमत की अमल दखल नहीं। हमारा तो साथ खुमस भी है, हम मुनकिर ज़कात नहीं, हम तो खुमस भी, हम तो 20 रुपए भी देते हैं, 2.5 रुपए भी देते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है।
हम तो साल में 22.5% देते हैं, आप लोग 2.5% देते हो। चोर का जो है वो हमारा नजरिया जो है, चोर की उंगलियां काट, उसमें फिर दलील है, डॉक्टर साहब ने बड़े दलील लिखे थे। उसमें एक दलील ये थी कि आज़ाए सजदा 7 है, हथेली लगानी सजदा की हालत में फर्ज है। अब अल्लाह ने कई जगह पे अरबी में उंगलियों को भी हाथ कहा है, सही, यहाँ से भी 5 उंगलियों को भी हाथ कहा है, और यहाँ ये जो आपकी है कोहनी है इसको भी हाथ कहा है। बिल्कुल जी, तो क्यों ना वो चोर ने चोरी तो कर दी है, अब उसे अल्लाह की इबादत से बाकी तो मारूम न करो, उसने अल्लाह का सजदा भी करना है, तो उसकी उंगलियां काट दो ताकि वो सजदा बजा ले। ये था इख्तिलाफ जो भी मजहबी थे। तो मुफ्ती साहब ने चैलेंज कर दिया इख्तिलाफी नोट का, हमारी तारीख नवाज़े पे कह जाफरिया सरगोदा में बनी थी। तो वो मुझे तारीख याद है, 30 अप्रैल थी या कोई इस किस्म की तारीख थी कि भाई हम उस वक्त तक अगर हुकूमत ने हमारे मुतालबात न माने तो हम अगला लाए अमल वो करें। और वो जो आखिरी तारीख थी ना, उस वक्त यहाँ आपके इस्लामाबाद में हमारा एक मदरसा है जामे अहल बैत के नाम पे, वहाँ मुफ्ती साहब भी, टक्कू साहब भी, बाकी मशाइर भी इकट्ठे हुए। उस दिन वो मुफ्ती साहब की ज़िंदगी का बड़ा मुश्किल तरीन दिन था। जनाब इधर से कोई आ रहा है, इधर से कोई बड़ा आदमी आ रहा है, जो रिटायर शिया लोग थे, कुछ सियासी शिया लोग थे कि जनाब बस हम आपकी मुलाकात करवाते हैं, जिस तरह ये हुकूमती दाव पेच होते हैं। तो उस वक्त जो पाकिस्तान में सबसे एक मुअज़्ज़िज़ शख्सियत थी शिया की, वो भी तशरीफ लाए। उन्होंने आके मुफ्ती साहब से कहा कि जनाब मैं आपकी मुलाकात करवाता हूँ, कोई मसला नहीं है, ये हो जाए। मुफ्ती साहब ने उसकी बात पे गौर किया। जियाद से मुलाकात? हाँ। तो ठाकुर साहब ने मुफ्ती साहब से कहा था, मुफ्ती साहब ये आज आ रहे हैं सब लोग, ये आपकी खुद एतमादी कुव्वत इरादी को हुकूमत जो है ना, वो ये नहीं, एक इतनी बात ही है ना, कौन सी बात है कि हम शियों के लिए ये करेंगे, सुन्नियों के लिए, इतनी बात है। ये आज फिर आपको कहते हैं कि जी मुलाकात करवाएंगे, वहाँ मसाइल डिस्कस होंगे, तो ये इतने दिन हो गए हैं, पहले किसी ने हमें पूछा ही नहीं है। मुफ्ती साहब मैं रात 12 बजे तक आपके पास हूँ, अगर आप, वो कहते थे कि सिर्फ इस्तीफा ना दो नजरियाती काउंसिल से, तो ठक्कू साहब ने कहा जी रात 12 बजे तक मैं आपके साथ। बड़ा तनाव था। अगर आप हुकूमत मान लेती है तो बिस्मिल्लाह, अगर हुकूमत हमारे मुतालबात नहीं मानती है तो आपने इस्तीफा देना। ठीक, तकरीबन 11:30 बजे का टाइम था, जिस वक्त कोई एजेंसियों के बंदों ने आना जाना, उन्हें पता चल गया कि ये अपने मौक़िफ़ से नहीं हटेंगे। तो मुफ्ती साहब ढक्कू साहब थे उस वक्त, ज़रा थोड़ा सा महफिल को नॉर्मल करने के लिए, मौलाना साहब आप मुझे प्रेस कॉन्फ्रेंस लिख देना, उसको उर्दू तर्जुमा में खुद कर लूँगा। मुफ्ती साहब बड़े अदीब थी उर्दू अदब के, उनकी नाजुल बलागा और सहीफ़ा कामला सीरत अमीरुल मोमिनीन जो उन्होंने लिखी है, वो कमाल की अदब है, उर्दू अदब का एक शाहकार है वो किताब में। खैर, तो हंसे और सारे हंस पड़े जनाब। ठीक 12 बजे मुफ्ती साहब ने इस्तीफा दे दी। अच्छा। नजरियाती काउंसिल। फिर अगली मीटिंग में ऐलान कर दिया, पता नहीं 3-4 कोई तारीख थी, किसी महीने की या क्या तारीख थी, गालबन ये 79 की बात है, 79 की, मेरा ख्याल यही है, 79 था। तो गालबन ये मार्च अप्रैल को कुछ तारीखें थी, ये अच्छा मौसम था, शिद्दत की गर्मी नहीं थी। यहाँ आ गए, यहाँ भी बड़े अजीब व गरीब, उस ज़माने की एक सियासी पार्टी जो उस दौर में हुकूमत की मातूम थी, उसके अकाबरीन भी यहाँ होटलों में आके बैठ गए
कि शियों और हुकूमत को आपस में लड़ाओ, ये इस तरह ये चलता रहता है। तो मुफ्ती साहब ने अपने तदब्बुर से माशाल्लाह से और हक का था। हमारा एक ही मुतालबा था कि हमें हमारे नजरिए पे, तो उसने हमें दे दिया। मुफ्ती साहब कहते थे मौलाना ये ज़िया-उल हक का सियासी इस्लाम था, वो हमने मनवा दिया है, बाकी कहाँ इसने इस्लाम लाना है। अब लोग मुतमईन हो गए, ठीक है। और ज़कात भी सूद से वसूल करनी है, करंट अकाउंट वालों को छुट्टी है, चाहे उसका करोड़ रुपए भी पड़ा है। सही। और 10,000 रुपए जिसका वो मुनाफे, उस मुनाफे में से 2.5% काट, क्या फर्क पड़ता है। हुकूमत एक और टैक्स बांट ले लिया ऐसा। अच्छा, ये डक्कू साहब की आल औलाद अभी बच्चे कितने हैं, क्या उनका इसी लाइन में काम है? नहीं, डक्कू साहब का एक बेटा था। अच्छा। वो नजफ में फौत हो गया था। अच्छा अच्छा। 6 साल 5-6 साल की उम्र। ठीक। उसके बाद उनकी 2 शादियां थी, दोनों बेगमात से 3 बेटियां पैदा हुई। सही। पहली से 1 बेटी, दूसरी से 2 बेटियां। वो माशाल्लाह अपने घरों वाली है, खुशहाल है। तो अभी उनका इदारा वगैरह का क्या? हाँ, उनका इदारा है मदरसा सुल्तान मदारिसिल इस्लामिया ट्रस्ट जी। तो वो ट्रस्ट के ज़रिए इंतजाम चल रहा है जी इंशाल्लाह। तो अभी कोई आलिम कौन है जो? वो मौलाना मलिक मोहम्मद अशरफ साहब है। अच्छा। डक्कू साहब ने उनको कुम से बुलवाया, तो बड़े फाजिल आदमी है। 2 आदमी उन्होंने बड़े फाजिल बुलवाए थे, एक मौलाना मलिक मोहम्मद से कुम से, मलिक मोहम्मद अशरफ साहब, मौलाना नुसरत अब्बास मुजैदी साहब, मौलाना काशिफ हुसैन साहब नजफी और कारी मजहर हुसैन। ये मुदरस काम कर रहे हैं हमारे पास। वहाँ तकरीबन हमारी जो रिहाइश होती है वो तकरीबन 50 तलबा की है। अच्छा, रिहायशी। अच्छा। और निसा ये कितने साल का कोर्स होता है? ये तकरीबन कोर्स है 8 साल का। अच्छा। निसाब हमारा, ठीक है। लेकिन हमारे मदारिस में जो भी शिया सुन्नी के मदरसे हैं, वहाँ तालिब इल्म के लिए सरकारी स्कूल वाला सिस्टम नहीं है कि इतने साल में मैट्रिक करनी है, इतने नहीं। हमारा जो बच्चा पढ़ने वाला होता है, एक हमारे मदारिस में यही होता है कि 2 बच्चे इकट्ठे दाखिल होते हैं। एक बच्चा साल में वो पढ़ लेता है जो उससे पहले 3 साल वाले बच्चे पढ़ रहे होते हैं। उस्ताद उसको आगे अच्छा। वैसे 8 साल का। अच्छा अच्छा। सुल्तान उल अफाजिल ये जो गवर्नमेंट की सनद है MA इस्लामियात के बराबर, सही, वो सनद है वफाकुल मदारिस से। फिर उसके बाद हम बच्चों को जो फाजिल पढ़ने के काबिल होते हैं, कोई कुम चला जाता है मशहद, कोई नजफ चला जाता है। सही। अच्छा, ये मैं आखिरी सवाल करूँगा आपसे। हमारे अपने इल्म के मुताबिक भी, और आप भी शायद इसकी तायद करेंगे कि यानी एक बाकायदा मुज्तहिद आयतुल्लाह अल उज़्मा थे, वो मरजा तक़लीद थे। और अभी इस वक्त एक और पाकिस्तानी मरजा तक़लीद है, बशीर नशवी साहब, वो नजफ़ अशरफ में होते हैं। तो पाकिस्तान में आप ये सोचें ना, इतने बड़े आलिम, वसाइल शिया का 20 जिल्दों का तर्जुमा, फैज़ानुर रहमान 9 जिल्दों की 10 जिल्दों की तफसीर, और ये सारे अकायद पे किताबें हैं, अपने तौज़ीहुल मसाइल उनकी हैं। इतना बड़ा वो साहिब इल्म, वो रहे इधर पंजाब के एक गाँव देहात में, उन्होंने अपना डेरा, उधर ही लो में तबलीग, वो सारा, ठीक है ना। और उनके मुकाबले पे हम जिनको देखते हैं, यानी ये मैं अभी चूंकि डक्कू साहब की बात हो रही, तो उसी तनाजुर में ये अल्हम्दुलिल्लाह सब मसालिक में इस पे इजमा है इन सब का। तो जो दूसरे जो इल्मी नहीं होते उनकी बड़ी पजीराई, और उनका तो डक्कू साहब को जो मेरा ये अंदाजा है, हो सकता अगर ये गलत है तो आप इस्लाह भी कीजिए, शियाओं में उनको कोई पजीराई उस तरह नहीं मिली मेरे ख्याल से। अगर ऐसा है तो क्यों, और अगर मैं गलत हूं तो फिर आप मैं डक्कू साहब मुझे कहते थे, मियाँ कोई भी जो दाई है ना, मुहर्रिक है किसी तारीख का, अगर लोग उसकी बात सुनने लग जाए ना उसकी जिंदगी में, तो वो कामयाब है। सही। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी तो मानने वाले भी बहुत है, क्योंकि डक्कू साहब का मीडिया के साथ कोई रब्त व इर्तिबात नहीं था। बिल्कुल। यानी आज उनके मरने के बाद, मैं पिछले दिनों यहाँ एक बहुत बड़े सहाफ़ी से मेरी मुलाकात हुई है, मैं हैरान हुआ हूँ
कि वो जितना ढक्कू साहब को जानता है, ढक्कू साहब को, हम हैरान थे। तो वो मुझे कहने लगा, भाई शियों में तो एक ही बंदा पैदा हुआ है जी, आप हमारे साथ राब्ता क्यों नहीं करते हो? मैंने कहा, भाई मैंने उसकी खिदमत की है, जब वो आपके साथ राब्ता नहीं करता तो मैंने क्या करना चाहिए। यानी ये फिर एक ढक्कू साहब अजीब, कितनी, ये तो एक महफिल में ये 50 साल तारीख है जी। ये जो किताबें उन्होंने लिखी है, देखिए, दो तो ज़ख़ीम किताबें आपने लिखी है, 10 जिल्द में तफसीर कुरान है। वसाइल 20 जिल्द, वसाइल 20 जिल्दें हैं जी। तजल्लियात सदाकत, वाक़या करबला पे एक तहकीकी किताब है, सादतुद दारैन है जी। यानी छोटे बड़े कमो बेश को 75-60 किताबें उनकी, उन्होंने तफसीर, फिक़्ह, कलाम, इस्लाम के तमाम मौजू पे उसने बंदे इरफान की रात में भी लिखा है जी। आप फिर खैर जी, यानी उनका एक अपना नजरिया था। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा। लेकिन उसका जवाब नहीं था तो उस पर पाबंदी लगवा दी है। मैं हैरान हूँ कि क्यों, वैसे कहते हो आजादी इजहार राय जी, किताब का जवाब दो। बिल्कुल, ये तो नहीं है कि छोड़ो जी, इस किताब को बैन कर दो। ये आपके पास जवाब है, जवाब दो, कारी पे छोड़ दो। ऐसा ही है कि वो जिसकी उसको बात अपील करेगी वो मान लेगा। खैर बरकत उस तरफ नहीं आते। ढक्कू साहब, यानी उससे अल्लाह ने काम लेना था। लोग हैरान हैं आज भी। ढक्कू साहब साल में 1 महीना काम करते थे, उसमें भी 5-4 दिन निकाल दो। अच्छा। तहरीरी काम वो 1 महीना करते थे रमजान का। अच्छा। रमजान में वो सरगोदा से बाहर नहीं जाते थे। वो शहादत मौला मीर अलैहिस्सलाम के 3-4 दिन मजालिस वहीं सरगोदा में पढ़ते थे। बाद में फिर वो 1 दिन के लिए फैसलाबाद भी जाते थे। खैर, और ये काम करते थे। उनका कोई असिस्टेंट नहीं था। वो कुतुब खाने से किताब भी खुद ढूंढते थे। फिर उनके पास कागजों को, शाहज़ब को बहुत ज़्यादा पता है कि ये बचपन में उनके पास बैठता था जब वो लिखते थे। उनका एक बड़ा अजीब सा, उनके कमरे में एसी भी नहीं था, रोज़ा भी आ, गर्मियों के रमज़ान है, छत पे वो बैठते थे, ऊपर पंखा चल रहा है। ढक्कू साहब ये अंदाज था बैठने का, पीछे तकिया होता था। अच्छा। और ये बैठ तकिए की टेक लगा के ऐसे बैठे। ये दायां घुटना जो है ये उनका बाएं घुटने के ऊपर पैर होता था, और यहाँ होता था वो रजिस्टर कागजों का परिंदा। वो बैठे हैं, लेकिन ज़हानत उनकी, अल्लाह ने उनको यानी एक वो गैर आदि इंसान थे ज़हानत में। शाहज़ब ने जब मैट्रिक किया था ना, इसके बारे में उन्होंने मुझे फरमाया था, आसिफ मियाँ, ये शाहज़ब जो है ना, मेरी ज़हानत दुनिया में मशहूर है, अगर ये मुझसे ज़्यादा नहीं है तो काम भी नहीं, ये हमें दे दो। लेकिन ये तो उस तरफ चल नहीं सका। तो ढक्कू साहब ने मुझसे ये मांग के लिया था। बात अभी हम ले आएंगे इसको। अच्छा। खैर, तो बाहर का जो भी था ये नहीं बन सका, वो जो हम चाहते थे वो ये बन नहीं सका है। लेकिन जो बना है उससे अच्छा बन गया है। जो हम चाहते थे वो तो बन ना सका, लेकिन उससे अच्छा बन गया। अच्छा बन गया जी। खैर जी, तो वो सुबह 8 बजे वो, उनकी आदत थी नमाज पढ़ के सो जाते थे। सुबह की 8 बजे वो उठते थे। 8 बजे और 9 के दरमियान वो मेहमानों को बाकायदगी से, घर के जो कोई मामलात होते थे, बाहर के मेहमान, 9 बजे वो ऊपर चले जाते थे। उस दौरान मेहमान को भी मिलते थे। कोई बाहर से बंदा आता था तो मिलते थे जी, लेकिन उन पर बोझ बड़ा होता था। अखलाकी तौर पर वो किसी को महसूस नहीं, मना नहीं करते थे, लेकिन बोझ उन पर बड़ा होता था। और किताबें उनकी चारपाई पे ऐसे दोनों तरफ पे वो ढेर लगा हुआ है। आप जनाब हवाला भी खुद ढूंढ लें, और उसमें अहले सुन्नत तफसीर पढ़े ना, ये खुलासत तफसीर है। जो तफसीरें उन्हें शिया सुन्नी की मिली है, सबसे उन्होंने फायदा उठाया है। वो कहते थे कि मैं एक मुसलमानों के लिए तफसीर लिख रहा हूँ, ये शिया तफसीर नहीं होगी,
सही। ये मुस्लिम तफसीर होगी इंशाअल्लाह। जहाँ इख्तिलाफ होता है वहाँ अपनी दलील दे के बात को साबित करते हैं। तो वो हवाला भी खुद ढूंढना है, फिर उसको लिखना भी होता है। उसकी किताबत का दौर था, वो कंप्यूटर तो बाद में आया है। किताबत करवानी है, प्रूफ रीडिंग भी खुद करनी है। उनमें इसमें शुक्रिया लिखे हुए बहुत लोगों की, जी खुदा उसको खुश रखे, उसने इस किताब की छपाई की जिम्मेदारी उसमें से बहुत से शुक्रिया लिख दिया है। तो उन्होंने कहा है कि आप हमारे दिल में है, बस आपके बड़ा बड़ी मेहरबानी। वो छपवाई भी खुद है। और फिर बाजार में लोगों पे आसिफ के सर पे गठड़ी होती थी किताबों की। हाँ, लेकिन हमारे ये जो बाकी करम फरमा थे, मैं ठाकुर साहब से कहता था कि आप कितने खुशकिस्मत हो कि आपको किताब का इश्तिहार देने की जरूरत ही नहीं पड़ती है। किताब छप के आती नहीं है, प्रोपेगेंडा पहले शुरू हो जाता है। और लोग जो है वो ठाकुर साहब की इस्लाह और रसूम इस तरह बिकी है, लोगों ने बेची है छाप छाप के। जिस तरह हमारे लोग न्याज लड़ लड़ के लेते हैं ना, वो 50 रुपए की किताब थी, 300-300 रुपए की किताब जो मेंबर पे आने वाला गालियां देता था, उसका वो बंडल उसके पास भी होता था। वो कहता था नहीं भाई ये किताब एडी सौखी नहीं लभदी, 300 रुपए दे तो मैं मेरे को किताब के। लोगों ने 300-300 रुपया दे के 50 रुपए का रिसाला खरीदा। ये बिकती उनकी मेहरबानी थी। एक दफा का लतीफा सुनाता हूँ, तहकीकातुल फरीकैन छप रही थी। तो हमारे यहाँ रात को एक मेहमान आ गया। उसने मुझे कहा, आसिफ किबला साहब दी किताब कोई सुने आंधी पई है, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ साबित किया है कि हमदानी सैयद नहीं है। मैं वो कहते हैं खड़किया तार के राग आदि समझ आपे आ गई थी। मैं समझ गया जी वो कौन सा है, ये है वो। मैंने उससे कहा क्या मजे कोई ठाकुर साहब की ऐसी किताब तो कोई नहीं आ रही है। यानी उस वक़्त तहकीकातुल फरीकैन के एक मुसन्निफ को पता था, मैं उसकी कुछ बरकरदानी प्रूफ रीडिंग वाली या मुझे पता था। मैंने कहा वो जो किताब आ रही है वो हदीस सकलैन पे है, वो ठाकुर साहब इल्मुल साहब की तो मैं ही नहीं है। उसने कहा बहुत बड़ी शख्सियत का नाम लिया हमारी। आज उन्होंने हमारे यहाँ मजलिस पढ़ी है, उन्होंने फरमाया है ख्याल करे आए हुण एक होर फितना पैदा आ रहा ने कि उसने लिखिया अपनी किताब कि हमदानी सैयद नहीं। चलो वो इलाका हमदानियों का था जहाँ वो और मैं उस बंदे से संसा, चलो यार मेहरबानी की है उन्होंने हम पे, चलो कम से कम हमदानी तो हमारी किताब लेते हैं। सही है, बिल्कुल। उनमें तो आप शौक पैदा हो गए, ये एडिशन तो हमदानी ले। सही, यानी ये बिल्कुल। चलो आसिफ साहब बहुत शुक्रिया। आप तो आपकी 50 साल की रफाकत और उसमें बहुत सी यादाश्तें हैं। मैं खुद चाहता हूँ मैं दोबारा कभी टाइम निकाल के थोड़ी सी ज्यादा तफसील से और चीजें भी हम। एक सहाफी हमारे अजीज थे, अच्छा, ठाकुर साहब की भी बड़े किसी दौर में करीब, पहले बड़े मुखालिफ थे, फिर वो उनके अकीदतमंद भी कुछ दिन बढ़ा रहे, मरहूम हो गए, अल्लाह उनके भी गुनाह माफ करे, हमारे भी गुनाह माफ करे। तो फिर वो मुखालिफ हो गए। लाहौर जामिअतुल मुंतज़र में इज्तिमा होता है हमारा मार्च में। हमें पता नहीं था उसका तरीकाकार क्या था कि उसकी जेब में टेप रिकॉर्ड होता था और वो ठाकुर साहब के मुखलिसीन दोस्त अहबाब जो होते थे, वो जिस तरह महफिल में बैठ के बंदा हर किस्म की बात करता है ना, दोस्त के सामने तो हर किस्म की बात जी जी है। अच्छा, मुझे ये पता नहीं था कि आप ये किस मिशन पे फिर रहे हैं। मेरा भी बड़ा दोस्त था, वो बड़ा ही गहरा दोस्त था। उस वक्त हमारी ये इस्लाह और रसूम आई हुई थी, अजान शहादत सालसा वाला मसला बुहरान था। तो वो मुझे सारा दिन किस वक्त उस तरफ लेके जाते, यार तू एक किबला दा नू, मेरे भी तो बाप है, मेरे भी तो बाप है, असी तेरे को ज्यादा उन्होंने इतना आख्या, इतना कह दो कि किबला साहब से इज्तिहादी गलती हुई है। अच्छा,
वक्त नहीं था, ये नहीं था। मैं हंसता था, मैं वो आपसे ये बुलवाना चाह रहा हूँ क्या? मैं हंसता और मैं कहता भाई ठीक है कि वो साहिब राय है, मैं मुकल्लिद हूँ। आप पहले ये कहो कि आसिफ तो साहिब राय से मुराद हमारी मुजतहिद होता है जी, आप पहले मुझे साहिब राय मानो फिर मैं इसके ऊपर तबसरा करूंगा। सारा दिन हम दोनों की खैर, उसने उस सारे लोगों के जो जज्बात इजहार जो भी था उस बुरान का, उसने रिसाले की शक्ल में छाप दिया। मेरा उसने जिक्र तक नहीं किया कि वो क्या कहता था। खैर, मैं उसे फिर लाहौर मिला। मैंने कहा भाई हजरत इसी जामिल मुंतजर की मस्जिद में बैठ जाते हैं, इससे मुतबर्रिक मकाम और एक मदरसा है, ऊपर से मस्जिद है, और मैं ढक्कू साहब की ज़ात पे आपको इंटरव्यू देना चाहता हूँ, और मेरी कोई बात ऑफ द रिकॉर्ड नहीं होगी, कोई बात नहीं, और मस्जिद में बैठ के जवाब दूंगा उसकी ज़ात के बारे में, उसके इल्म के बारे में। इल्म का तो खैर मैं तो खुद तालिब इल्म में मैं क्या, लेकिन जो मुझे जो काम उन्होंने किया वो तो बता, वो मैं बताऊंगा। मैं उसके किरदार के बारे में, आपका जो सवाल होगा मैं इंशाअल्लाह उसका जवाब दूंगा, और खुदा को हाजिर नाजिर जान के कि मेरा नामा अमाल शाम को इमाम ज़माना की बारगाह में जाए तो उसमें झूठ लो। आंस पड़ा, तू टकवाना छोड़ दे, तू तो फना फिर टक्कू में। बहुत शुक्रिया साहब, मैं आपका मशकूर हूँ, आपने टाइम दिया, बड़े तफसील से आपने चीजें कामरान रखे जी। और दोबारा मैं जोसेफ से दरखास्त करूंगा फिर कभी मेरा इस तरफ आना, और आप भी यहाँ हुए तो हम कुछ और पहलू यार जिंदा सोबत बाकी इंशाल्लाह। और मेरे लिए ये दुआ करें कि जो अलामा साहब का मदरसा है, जो खत वो हमें दे के गए हैं कि हमें खुदा तौफीक दे उसके, और बाकी उलमाए आलाम के नजरिया बड़ी दौर बड़ा अजीब सा आ गया है, यानी वो हुए पैसे की दौड़ है, मादियत हर कौम में, हर कौम में। इधर उधर देखते हैं ना कि उनकी सुनते हैं। अगले दिन वो एक हमारे सरगोजा में एक उस बंदे ने अपने मसला का बड़ा काम किया, रिफाई काम भी बड़े किए हैं। उसका जो है ना उनका उनके बाद वो मिकदार शाह का क्लास फेलो है, अच्छा बच्चा है, समझदार है। उसने कुछ हमारे मसाइल सुने तो उसने कहा हमें भी यही मसाइल है। मैंने कहा बेटे ये तो होना है कि ये तो चलते रहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो अल्लाह साहब को साबित कर। थैंक यू जी, शुक्रिया।